वहाँ वहाँ हो जाता है। तो अब सबके रूम में एक ही करके तो नमस्ते फ्रेंड्स, आज है संडे और मैंने करी थी थोड़ी थोड़ी क्या बहुत ज़बरदस्त वाली क्लीनिंग। मैंने बहुत सारे ना ऐसे डब्बे जमा करके रखे थे, कुछ डीआईवाई वगैरह करने के लिए, और कुछ और भी चीज़ें थी जो कि यूज नहीं हो पा रही थी। तो आज मैंने इन सब को हटा दिया और कबाड़ी वाले को दे दिया। एग्जॉस्ट फैन वैसे अच्छा ही था, चल रहा था, लेकिन फिर भी मैंने दे दिया क्योंकि अब कोई एग्जॉस्ट फैन चलाता नहीं है। उसके बाद संडे को ही शाम के वक्त हम लोग थोड़ा सा गए थे बाहर। तो मैंने देखा ये जो पत्ते हैं ना, ये बहुत अच्छे ऐसे लग रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। और उसके बाद ये अगले दिन मंडे का दिन है। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो मैं बना रही हूँ खिचड़ी, और इसके लिए मैंने सिर्फ दाल और चावल मिला के रखा हुआ है, तो वही बना रही हूँ। छिलके वाली मूंग की दाल और चावल। तो थोड़ा सा ना रात को मैं खिचड़ी खाने लगी हूँ क्योंकि अचानक से जो मुझे सर्दी हुई ना, इसकी वजह से मुझे मेरा एकदम से सूज गया सारा। मेरा चेहरा ना बहुत जल्दी सूज जाता है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कैमरे में दिखाते हुए। और चलिए, अभी मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी। अभी भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी, फिर आप लोगों से मिलूंगी, थोड़ा बहुत दिखा दूंगी। तो खिचड़ी बन रही है, और चलिए भिंडी बनाती हूँ मैं। उसके बाद आज तो मुझे लगता है ज़्यादा कुछ दिखा ही नहीं पाऊँगी क्योंकि मैंने वीडियो शूट ही नहीं किया, अंधेरा हो चुका है बाहर। मैं ना तकरीबन 2-3 घड़ी थी, वॉल क्लॉक जो होती है वो, तो सारी घड़ियाँ ख़राब हो गई हैं। तो अब ना लगता है घड़ी लेनी पड़ेगी क्योंकि एक भी घड़ी नहीं है घर के अंदर। मतलब अपने मोबाइल में तो देख ही लेते हैं, लेकिन वॉल पे जो रहता है ना, तो ऐसे आँख जाता है तो लगता है चलो टाइम क्या हुआ वो पता चल जाता है, क्योंकि बार बार मोबाइल में भी नहीं देखा जाता। और अभी चलिए मेरे गैलरी से ना बाहर का सीन दिखाती हूँ, क्योंकि हमारी गैलरी से ना बाहर की सीन बहुत अच्छे दिखते हैं सोसाइटी के ना। तो अभी खिचड़ी बन रही है, जब तक मैं एक बार चेक कर लूँ, ऐसा ना हो कि वो गिर जाए तो एक बार चेक करके मैं थोड़ा सा इसको कम कर देती हूँ। और सब्ज़ी बनने में तो बस थोड़ी देर लगेगी, 10 मिनट में सब्ज़ी बन जाती है मेरी भिंडी की। ज़्यादातर सूखी सब्जियां ही बनाते हैं, तो उसी तरीके से बनेगी। अभी पिछले दिनों मैंने काफ़ी सारी क्लीनिंग करी, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि ऐसा होता है ना कि मैं हर वक्त, मेरे को नहीं कैमरा लगाया जाता है। अभी बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ बाहर का। तो ये देखिए हमारे सोसाइटी के रात का नज़ारा है, पता नहीं, और बहुत अच्छा मौसम है। और ये जो दूर में आपको दिख रहा है ना फ्लैट, उसमें से एक फ्लैट में मेरी एक फ्रेंड रहती है जो मुझे कहती है कि मैं वहाँ से हाय हेलो करती हूँ तो आप जवाब नहीं देते। बताओ इतनी दूर से कैसे मैं उनको जवाब दूँ। चलिए चलते हैं घर के अंदर क्योंकि मच्छर बहुत हो रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक घड़ी इधर पड़ी है, वो भी ख़राब ही हो गई है। अभी 1-2 घड़ी थी, वो सारी तकरीबन ख़राब हो गई। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि घड़ी ख़रीदूँ या नहीं ख़रीदूँ। चलिए मैं फिर आ गई किचन में, और अब मैं चढ़ाती हूँ सब्जी के लिए कढ़ाई। तो इसमें जो सब्ज़ी बनाती हूँ उसके लिए मैं सिर्फ सरसों तेल थोड़ा सा डालती हूँ। वैसे तो मैंने बीच में बिना ऑयल की भी सब्ज़ी बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन फिर ऐसे लगता है कि मतलब सबको पसंद नहीं आती, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा तेल डालना शुरू किया है। और बस भिंडी को हल्का सा पकाएंगे, मतलब
जिससे कि उसका जो मतलब तेल है ना उसमें हल्का सा उसको देखने में कलर उसका चेंज हो जाए। और थोड़ी देर ढक के पकाएंगे, क्योंकि ढक के पकाते हैं ना तो फिर हल्का सा वो गल भी जाता है। और उसके बाद फिर मैं तड़का वगैरह लगाती हूँ। तो उसके लिए प्याज, टमाटर, लहसुन ये सारी चीज़ें काट के और फिर उसमें तड़का लगाते हैं। और भिंडी जैसे ही थोड़ा सा हो जाएगा ना तो उसको मैं किसी और बर्तन में निकाल लूँगी। और आज मैं यही बोल रही थी कि मेरी ना बिल्कुल ही आवाज़ ऐसी हो गई है। और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं पहले से मेरे को सर्दी हुई थी, एकदम से हुई है और एकदम से मैं बिल्कुल ही मेरी हालत ख़राब कर दी। और पता नहीं क्यों हुआ, क्योंकि मैं परसों गई थी थोड़ा सा जो मैंने दिखाया सीन के बाहर गए थे, तो बस वहीं गई थी और तो कुछ ऐसा कुछ था नहीं। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया है, तेल गरम करके मैंने भिंडी निकाल लिया, दोबारा से तेल डाला था, उसमें मैं पचफोरन डाल रही हूँ। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, आप लोग थोड़ा अलग बनाते होंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे ना भिंडी की मुझे ना सरसों मसाला वाली सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, पर अगर आपको लंच वंच में देना है, टिफ़िन बॉक्स में देना है, तो आप सूखी सब्ज़ी ही बनाएं। तो बस प्याज लहसुन मैंने डाल दिया, हल्का सा इसको पकाएंगे। और जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होगा फिर मैं यहाँ पर एक टमाटर डालूँगी। और ये टमाटर पता नहीं कैसे टमाटर, इतना पानी इसके अंदर रहता है। वैसे देखने में तो लगता है कि सलाद वाले हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल ही ऐसा रहता है। अब इसके अंदर ना नमक, हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, बस इतना ही डालूँगी। और एक मसाला डालूँगी। तो बस अब खिचड़ी बनने वाली है और इधर सब्जी भी बनने वाली है। और बेटी और हस्बैंड गए हैं थोड़ा मार्केट की तरफ, कुछ काम था, तब तक मैंने खाना बना लिया है। बीच में योगा भी हो गया, मेरा सारा काम हो चुका है। नीचे आज घूमने नहीं जा पाई, जो वॉक करते हैं ना रात का, तो वो नहीं कर पाई, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो अब मैं कल से देखती हूँ, कल अगर रेगुलर कर पाई तो चलिए। अब ये सब्ज़ी बस होने ही वाला है। और मेरे घर में ना मतलब मेरी बेटी को ऐसा ही पसंद है, तो इसलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ। मुझे तो ऐसे भिंडी की ना वो सरसों मसाले वाली जो सब्ज़ी होती है वो बहुत अच्छी लगती है। और क्योंकि फिर जैसे होता है ना कि इन लोगों को पसंद नहीं है तो मैं फिर नहीं बनाती। तो चलिए, बस ये टमाटर गल जाएगा ना तो मैं ज़रा सा सांभर वो सब्ज़ी मसाला रखा हुआ है तो बस वो डालूँगी थोड़ा सा। तो ये है सब्जी मसाला। सब्जी मसाले की खासियत है ना कि थोड़ा सा भी आप डाल देते हो ना तो स्वाद आ जाता है सब्जियों में, फिर कुछ भी पीस वीस के देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे रात के हो गए हैं 8:45, तो जब तक ये लोग आएंगे तब तक खाना बन ही जाएगा। मैं एक शब्द भी बोल रही हूँ तो मेरे नोज पे ना इतनी खुजली हो रही है। बहुत टेस्टी बनेगी ये वाली सब्जी ना, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। अब बस ये जैसे भिंडी है ना तो इस मसाले के अंदर डाल देंगे। तो बस सब्जी बन ही गई है, इसको ढक के अब एकदम कम आंच पर मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ। तो आजकल मच्छर इतने ज़्यादा हो गए हैं ना कि देखो ये 2-2 लेके आई है। घर में बहुत सारी दवाई थी, लेकिन मच्छर का ये वाला जो होता है ना, ये देखो कितना मच्छर काटा हुआ है इसको। और तो इधर भी है, मेरे पैर पे तो मस्त मम्मी। ये जहाँ जहाँ खुला रहता है ना वहाँ वहाँ एक लाइन में, हाँ वहाँ वहाँ हो जाता है। तो अब सबके रूम में एक एक लग जाएगा, है ना। ज़्यादा ज़रूरत है मच्छर की दवाई। तो जो खिचड़ी मैंने बनाई थी ना उसमें मैं छौंका भी लगाती हूँ। छौंके के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस सरसों का तेल, उसमें थोड़ा सा जीरा और उसको अच्छे से जलाते हैं, मतलब एकदम लाल से थोड़ा सा एक स्टेप आगे। और जैसे ही हो जाता है बस
खिचड़ी के ऊपर से डाल देते हैं। इसमें आप लाल मिर्च वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं डालना चाहे, क्योंकि थोड़ा सा हेल्दी खाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मिर्च मसाले थोड़े कम हो गए हैं। तो यहाँ पर खिचड़ी हो तो गई है, लेकिन मैंने छोटे बर्तन में बनाया ना, तो हल्का सा वो गाढ़ा आपको लग रहा है, लेकिन इसको खूब अच्छे से मिलाएंगे ना तो बिल्कुल अच्छे से ये हो जाएगा। वैसे कुकर में ज़्यादा अच्छे से बनता है, पर आज पता नहीं क्यों मैंने बर्तन में ही बनाया। और इधर भिंडी भी हो गई, तो इसको भी निकाल लेते हैं। और ये भिंडी ना मतलब ऐसी सूखी सूखी बहुत अच्छी लगती है। अब इसी कढ़ाई के अंदर मैं थोड़ा सा तेल और डालूँगी, और तो इसमें मुझे ना बनाना है आलू का चोखा। तो ये आलू के चोखे के लिए मैंने तेल थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। और फ्राइंग ये होता है ना, नॉन स्टिक में आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो इसमें भी सेम मैंने थोड़ा सा जीरा डाला और प्याज डाल दी एक। तो ये ना कभी कभी इस तरीके से बनाती हूँ, वैसे अक्सर हाँ मैं कलछी से ही तड़का लगा के बनाती हूँ। तो यहाँ पर नमक, लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा डाल दिया, और जो आलू मैंने पहले से ही उबाल के रखे हुए थे वो आलू डाल दिया। और इस तरीके से अगर आप आलू बना के रखते हैं ना, तो इसको आप ब्रेड वगैरह में भी मतलब डाल के सुबह सैंडविच वगैरह भी खा सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही आलू डाला है कि अभी खिचड़ी के साथ थोड़ा सा खाएंगे, और उसके बाद मैं सैंडविच के लिए बचा लूँगी, क्योंकि काफ़ी सुबह मुझे ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है, तो थोड़ी बहुत तैयारी मैं करके रखती हूँ। तो चलिए, सब कुछ बन गया है और अब मैं खाने लगी हूँ। तो यहाँ पर खिचड़ी बन गई है, तो खिचड़ी लेते हैं। और रात का आज मैं शेयर कर रही हूँ वीडियो। इसके पीछे ये कारण है कि मैं थोड़ा बहुत ब्लॉग भी शूट करके डालना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो आप हर वक्त DIY या जो रूटीन ब्लॉग होते हैं मेरे, मतलब ऐसे मेकओवर के या कुछ ऐसे नहीं डाल पाती हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैं डालने की कोशिश कर